बाबा तय मोला चटिया मटिया कहीं से भी लाके दे। बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ के एक गांव में लालचंद नाम का एक अमीर और घमंडी आदमी रहता था। वह हमेशा अपनी धन का घमंड करता। एक दिन खेत की मेड़ पर बैठा हुआ अपनी मजदूरों को देख रहा था। तभी एक थका हुआ किसान उसके पास आया और थोड़ी मदद मांगी, लेकिन लालचंद ने उसे डराकर भगा दिया। वे गरीब लोगों का हमेशा अपमान ही करता और उनको नीचा दिखाने लगता। वही गांव में मुरारी नाम का एक गरीब और मेहनती किसान भी रहता था। दूसरों के खेतों में काम कर कर अपना घर परिवार चलाता। एक दिन उसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई और मुरारी के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मुरारी मदद के लिए लालचंद के पास गया और विनती की। लालचंद भैया, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास गाड़ी है, धन है, दौलत है, तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है दादा, तब तो आपके पास आया हूँ। तेरे पास कुछ भी नहीं है तो तू मेरे पैसे को कैसे देगा? चल भाग रे भिखारी। ये बात सुनकर मुरारी बहुत दुखी हुआ। फिर वो अपने घर की ओर चले गए। फिर वो सोचा, अगर इसको मैं एक दिन गरीब न बना दूं तो मेरा नाम भी मुरारी नहीं। उनकी बातों को याद कर कर पागल की तरह चिल्लाता चिल्लाता। फिर मुरारी गांव के किनारे रहने वाले बाबा तांत्रिक के पास पहुंचा और सारी बात उसे बताई और बोला बाबा से, बाबा तय मोला चटिया मटिया कहीं से भी लाके दे। देख मुरारी, चटिया मटिया ला संभालना इतना आसान नहीं है। अब आगे जो भी हो बाबा, बस मेरे को चटिया मटिया दिलवा दो। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये बात याद रखना। मेरे को तो अब चटिया मटिया चाहिए, वैसे मेरे पास है ही क्या जो मैं बर्बाद होऊंगा। अब आगे जो भी हो देखा जाएगा। तो आज आधा रात के हमला शमशान घाट की ओर जाना है। अब आधी रात को बाबा और मुरारी शमशान घाट की ओर पहुंचते हैं। फिर बाबा एक जगह बैठकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है। स्वाहा रात्रि पिशाचेश्वर नमः। फिर तंत्र मंत्र करने के बाद अचानक डरावने चटिया मटिया प्रकट हुए, जो बहुत ही खतरनाक डेंजरस लग रहा था। बड़े बड़े कान, लाल लाल आंखें, भयानक चेहरे वाले दो जीव, जिसको देखकर मुरारी डरने लगा। फिर बैगन ने उसे बोला, बेटा मुरारी था तो अभी ले डर लगे, ये मन तो हमेशा अपन साथ में रखते हैं। बाबा बोली, आज से तुम दोनों को मुरारी के साथ रहना है। चटिया मटिया मन मान गए और मुरारी के साथ चले गए। फिर अचानक से ओकर पत्नी है मन देख के डर गए और डरत डरत बोलते, ये क्या है जी, बहुत डरावना है। ये दोनों चटिया मटिया है, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चटिया मटिया रात को मुर्गियां खाकर संतुष्ट हुए। फिर अगले दिन मुरारी उनको उनका काम बताता है और बोलता है, तुम लोगों का काम है गांव के लालचंद के घर से सारा धन मेरे घर में लाना है। चटिया मटिया रोज कुछ न कुछ लालचंद के घर से चोरी करता और मुरारी के घर में रखता। कुछ ही महीने बाद मुरारी गांव के अमीर आदमी हो गया। उसके पास पैसे, धन दौलत सब था। उसकी पत्नी और वो खुशी खुशी रहने लगे। वही तरह गांव के किसान मन सोच में पड़ गए कि मुरारी इतना जल्दी कैसे अमीर हो गया और लालचंद गरीब। लालचंद को अपना जमीन बेचने का नौबत आ गया। लालचंद अपना सिर झुकाकर मुरारी के पास गया और विनती किया, मुरारी भैया, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। अगर आप मेरे को पैसे दोगे तो मैं अपनी खेत बचा लूंगा। मुरारी सोफे में सीना तान कर बैठता है और बोलता है, मैं पैसा को तालाब में फेंक दूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, मगर तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लालचंद सिर झुकाकर चला जाता है और सोचता है, जब मेरे पास धन था तो मैं भी गरीब लोगों का अपमान करता था।
अगर आज मैं किसी का मदद करता तो आज आकाश मेरा भी मदद कोई करता। वही तरह चटिया मटिया मुरारी के पास बगरा के मांग किया, लेकिन मुरारी उन लोगों के बात को ठुकरा दिया और अपने पत्नी के साथ छठियार में गांव चला गया। जब चटिया मटिया के मांग पूरा नहीं हुआ तो ये क्रोधित हो गया और क्रोध के कारण रात में घर के सारे धन को जंगल में छुपा दिया और कुछ को कुएं में फेंक दिया। घर के सारा अनाज इधर उधर बिखेर दिया। घर के सारे अनाज धन दौलत को जंगल में फेंक दिया और घर को पूरा खाली कर दिया। फिर शमशान घाट में जाकर गायब हो गया और घर खाली। जब मुरारी और उसकी पत्नी गांव से वापिस घर आया तो देखा घर तहस नहस और पिंजोरी खाली और अनाज बिखरा हुआ। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मुरारी सर पकड़कर बैठ गया और वो फिर से गरीब हो गया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी भला। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो।